हेलो दोस्तों, इस सेशन में हम डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल दो सदिशों को गुणनफल करने के लिए प्रयुक्त होता है। डॉट प्रोडक्ट में अगर हमने दो वेक्टर्स लिए, जैसे एक ए वेक्टर लिया और दूसरा बी वेक्टर लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें जो क्वांटिटी मिलेगी, जो राशि मिलेगी, वो एक अदिश राशि होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी। सपोज दैट एक क्वांटिटी हमने ली फोर्स एफ वेक्टर और दूसरी क्वांटिटी हमने ली डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी वेक्टर। एक बल और एक विस्थापन, ये दोनों सदिश राशियां हैं। लेकिन अगर हम इनका बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वर्क डन, यानी कि किया गया कार्य, जो कि एक अदिश राशि होगा। यानी कि एफ कैसी राशि है बच्चों? वेक्टर है, ठीक है ना। डी भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। और डब्ल्यू कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। एफ सदिश राशि है, डी भी सदिश राशि है, और किया गया कार्य लेकिन कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को अदिश गुणनफल भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, बिंदु गुणनफल को अदिश गुणनफल भी कहते हैं। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है हमारे पास और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये बच्चों इसका फॉर्मूला है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, दिस इज इट्स फॉर्मूला एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। इस फॉर्मूले को याद कर लेना बच्चों। यहाँ पे ए क्या है बच्चों? ए जो है तो ए का मैग्नीट्यूड है बच्चों, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए का परिमाण है। बी क्या है बच्चों? बी जो है तो बी वेक्टर का परिमाण है। अब ये परिमाण बच्चों कैसे निकालते हैं? परिमाण निकालने के लिए बच्चों, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर इसका हमें परिमाण निकालना है बच्चों, तो ए परिमाण को ए लिखेंगे या मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे, और वो कितना आएगा? अंडर रूट आई कैप में जिसका गुणा है 3 का, तो 3 का स्क्वायर बच्चों, प्लस जे कैप में किसका गुणा है 4 का, तो 4 का स्क्वायर बच्चों। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और दैट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 25। यानी 25 का रूट कितना आ गया? 5। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या परिमाण कितना आ गया बच्चों? 5 आ गया, ठीक है ना। ओके, तो अगर हमें जैसे क्वेश्चन में दे दिया उसने कि बच्चों एफ वेक्टर, एक बल कितना है बच्चों? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप है, और दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया बच्चों, उसने विस्थापन दे दिया कि विस्थापन भी बच्चे जैसे मान लीजिए बोल दिया कि 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर है बच्चों, ठीक है ना। ये न्यूटन में, ये मीटर में। अब हमसे वर्क डन पूछ रहा है। अगर हमसे वर्क डन पूछ रहा है तो बच्चों W इज इक्वल टू कितना आएगा? W इज इक्वल टू बच्चों अगर फाइंड करना है तो हमें सिंपली बच्चों डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं तो I में I वाले का और J में J वाले गुणांकों का गुणा करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे W बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 गुणे 3, ठीक है ना। I वाले 3 गुणे 3 कितना आ गया? 9, प्लस 4 गुणे 4 कितना आ गया बच्चों? 16। तो 16 9 25, और कार्य की इकाई होती है बच्चों जूल, वर्क डन की, तो 25 जूल ये इसका बच्चों वर्क डन आ गया। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट। जैसे हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है बच्चों, तो डॉट प्रोडक्ट में बच्चों सेम वालों का ही गुणा क्यों करते हैं? सेम वालों का गुणा इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि ये है बच्चों अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड। एक्स एक्सिस को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है आई कैप, वाई एक्सिस को डिनोट करने के लिए होता है जे कैप, और जेड एक्सिस को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है के कैप बच्चों, ठीक है ना। आई जे के कैप। अब अगर आई डॉट आई करेंगे बच्चों, आई डॉट आई, वैसे ये इकाई सदिश क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर बच्चों आई कैप, जे कैप या के कैप का यूज डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए किया जाता है, यानी कि ये दिशाओं को व्यक्त करते हैं, और इनका परिमाण बच्चों कितना होता है? इनका परिमाण हमेशा 1 के बराबर होते हैं। मॉड ऑफ आई कैप 1, मॉड ऑफ जे कैप बच्चों 1, और मॉड ऑफ के कैप भी बच्चों 1 ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए परिमाण इनका एक ही क्यों होता है? क्योंकि बच्चों आई कैप है, और आई कैप का अपन परिमाण निकालेंगे तो आई कैप में किसका गुणा है? 1 का, तो 1 का स्क्वायर। अब बच्चों रूट लगा है तो बाहर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनका परिमाण बच्चों 1 ही होता है। अब जैसे बच्चों अगर हम आई कैप डॉट आई कैप करेंगे बच्चों, आई कैप डॉट आई कैप, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप कॉस
कितने डिग्री बच्चों, आई कैप सेम डायरेक्शन में बच्चों एंगल कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। सेम डायरेक्शन में एंगल कितने का होता है, 0 डिग्री का होता है। तो 0 डिग्री हमने ले लिए, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप 1 इंटू मॉड ऑफ आई कैप 1 इंटू कॉस 0 डिग्री 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। ऐसे ही आप जे कैप डॉट जे कैप करोगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप या के कैप डॉट के कैप का मान कितना आता है, हमेशा 1 के बराबर आता है। इसलिए इनको हम लोग लेके चलते हैं। अब आई कैप डॉट जे कैप को क्यों नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस वाली है आई कैप और वाई एक्सिस वाली है जे कैप। इनके बीच में एंगल कितने का है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आप जानते हो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 का मान कितना होता है बच्चों, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो अगर हम आई डॉट जे कैप करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस 90 डिग्री। और ये कितना आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री 0 है तो 0 को इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे जे कैप डॉट के कैप भी कितना आ जाएगा, जे कैप डॉट के कैप भी 0 आ जाएगा। या के कैप डॉट आई कैप करेंगे तो वो भी बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों अलग अलग वालों का गुणा हम लोग नहीं करते हैं डॉट प्रोडक्ट में। जैसे हमारे पास ए वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। दूसरा वेक्टर है बच्चों बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम करेंगे बच्चों तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 गुणे 5 यानी कि 10 प्लस 3 गुणे 6 यानी कि 18 प्लस 4 गुणे 7 यानी कि 28। और ये करने पे बच्चों कितना आएगा, 28 18 46 46 10 56। और 56 कैसी क्वांटिटी है बच्चों, 56 कैसी क्वांटिटी, 56 स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। तो आप देख पा रहे हो कि दो सदिश राशियों का बिंदु गुणनफल करने पर हमें एक सदिश राशि नहीं बल्कि एक अदिश राशि प्राप्त होती है। 2 वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को बच्चों इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। यानी कि इसीलिए बिंदु गुणनफल को अदिश गुणनफल भी बच्चों कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि यहाँ इनकी वैल्यूज़ कहाँ पर 0 होंगी, कहाँ पर मैक्सिमम होंगी, कहाँ पर मिनिमम होंगी। अगर हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर्स बच्चों परपेंडिकुलर हैं यानी कि इनके बीच में बच्चों एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का होने पर बच्चों 90 डिग्री का होने पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90 डिग्री। तो यार यहाँ पर हमेशा जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं, जब भी दो वेक्टर्स लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमेशा और हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। जब भी दो वेक्टर्स क्या होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 100% 0 होगी। ओके, अब अगर हम बात करें कि इनकी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव कब रहती है, ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम कॉस 0 डिग्री लेंगे बच्चों तो ए बी कॉस 0 डिग्री, यानी यहाँ पे 0 डिग्री लेने पे इनकी वैल्यू ए बी एंड दैट इज मैक्स। ओके, मिनिमम कहाँ पर होगी, मिनिमम जब हम लोग प्रति समानांतर होंगे यानी कि एंटी पैरेलल होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बच्चों -1 होती है, तो ये माइनस ए बी आ जाएगी यानी निगेटिव हो जाएगा, यानी ये मिनिमम वैल्यू होगी, ऋणात्मक मान होगा, ठीक है ना, सबसे कम मान हो जाएगा। तो ये बच्चों मैक्सिमम मिनिमम सारी वैल्यूज़ हो गई, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन जैसे पूछा है कि अगर एक वेक्टर ए वेक्टर इतना है 4i कैप प्लस 9j कैप माइनस 2k कैप और बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप और दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो n का मान इन्होंने पूछ लिया है। तो हम लोग बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जानते हो कि जब भी दो वेक्टर्स लंबवत होते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर होता है तो बच्चों इनको हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे 0 के बराबर लेके। तो बच्चों देखो 4i कैप
प्लस एन जे कैप माइनस 2k कैप इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। तो यार आई में से आई वाले को तो 4 गुणे 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। 4 गुना 2 8 प्लस एन यहाँ पे जे कैप में है और यहाँ पे जे कैप में किसका गुणा है बच्चों, 3 का। तो प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 3n कैप, 3n आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों माइनस है प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे 2 गुणे 1 यानी कि 2 आ जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि ये दोनों लंबवत हैं। तो यहाँ पे 3n और प्लस 6 बराबर 0। तो बच्चों n बराबर कितना आ जाएगा, -6। और ये 3 बच्चों जिसका गुणा है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -6/3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो आर आंसर ये जी एन यानी कि n का मान कितना होगा बच्चों, -2 हो जाएगा। तो इस टाइप वाले बच्चों लंबवत वाले क्वेश्चन बहुत से आते हैं। समझ पा रहे हैं आप बात। परपेंडिकुलर वाले जैसे हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। और कह रहा है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो ए अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो अगर लंबवत जब भी बोले बच्चों तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर हो जाती है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे आई में, आई वाले के, यानी 4 गुणे -4 कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है बच्चों जे कैप के पहले, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। फिर 2 गुणे 2 यानी कि 4 बच्चों, और यहाँ पे प्लस प्लस ही है। और 4 गुणे अल्फ़ा बच्चों कितना आ गया, 4 अल्फ़ा बराबर 0। तो -16 - 4 यानी कि -20 प्लस 4 अल्फ़ा बराबर 0। अब ये बच्चों -20 दूसरी साइड में जाएगा तो +20 हो जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 20/4 यानी कि 5 आ जाएगा। सो 5 इज आवर आंसर, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पर बच्चों कभी कभी आपसे एंगल निकालने को बोल दिया जाता है, और एंगल जब भी 2 वेक्टर्स में पूछे तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करो, यानी कि बिंदु गुणनफल यूज करो। क्योंकि आप जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसलिए बच्चों यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन नीचे ए का परिमाण यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी का परिमाण यानी कि मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो कॉस थीटा बराबर बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी, या हम कह सकते हैं कि परिमाण इंटू बी का परिमाण। तो ये फॉर्मूला यूज करना है बच्चों एंगल निकालने के लिए हमेशा, ठीक है ना, ओके। तो जैसे बच्चों यहाँ पर आपसे एंगल निकालने को बोला है, ए वेक्टर इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कोण निकालने को बोला है बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आई कैप में 2 है और यहाँ पे आई कैप में 1 है, यानी 2 गुणे 1 बच्चों कितना आ गया, 2, ठीक है ना। फिर बच्चों यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो बीच में माइनस आ जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे के कैप में देखो बच्चों, यहाँ -1 है और यहाँ के कैप नहीं है, मतलब 0 है, यानी कि ये 0 आ गया। तो कॉस थीटा बराबर बच्चों कितना आ गया, 0। और आप जानते हो कि कॉस थीटा 0 कहाँ पर होता है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होता है। यानी कि बच्चों यहाँ पे एंगल कितने का है, यहाँ पर एंगल बच्चों 90 डिग्री का है, ठीक है ना। जैसे बच्चों यहाँ पर एंगल निकालने को बोला है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर इतना है। तो यहाँ 3 गुणे 3 बच्चों आई से आई वाले का यानी कि 9 प्लस 4 गुणे 4 यानी कि 16, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो ये वैल्यू 16 9 25 -25 ये भी 0 आ गई। तो यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 0 आ रहा है, और कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों 0, थीटा इज इक्वल टू 90 पर होती है, 0 पर नहीं होती है। तो यहाँ पे एंगल बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा, राइट, ओके। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर बोला है कि एक वेक्टर हमारे पास इतना है 2 और दूसरा वेक्टर ये है, और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फ़ा का मान पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें, आप जानते हो कि जब भी परपेंडिकुलर होता है लंबवत होता है बच्चों, तो लंबवत होने पर, लंबवत होने की कंडीशन में बच्चों एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। तो ओके, तो यार यहाँ पर बच्चों दोनों को हम लोग पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 2 गुणे 2, और यहाँ पे बच्चों माइनस आई कैप यानी 2 गुणे -4 यानी कि 8, ठीक है ना। आई कैप से आई कैप वाले का करेंगे बच्चों, आई कैप से आई कैप वालों को, जे से जे वालों को करेंगे, प्लस 3 गुणे 4 यानी कि 12, प्लस बीच में बच्चों कितना आ गया 8 अल्फ़ा बराबर 0। तो यहाँ बच्चों
कितना आ गया -8 + 4 बच्चों कितना आ रहा है यहाँ पर -8 + 12 यानी कि यहाँ पे ये 4 आ रहा है ये वैल्यू बच्चों। तो 4 + 8 अल्फ़ा बराबर 0। तो 4 बच्चों उधर जाएगा तो 8 अल्फ़ा बराबर -4 बचेगा यानी कि अल्फ़ा बराबर बच्चों -4/8 यानी बच्चों कह सकते हैं कि -1/2 आ जाएगा। तो राइट आंसर इज बच्चों यहाँ पे -1/2 हो। तो आई होप बच्चों इस छोटे से वीडियो में आपको डॉट प्रोडक्ट का एक इंसाइट मिलेगा और आप डॉट प्रोडक्ट को जब भी आपको बहुत कम समय में रिवाइज करना हो, बहुत कम टाइम में बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल को रिवाइज करना हो तो आप कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।